नमस्कार। इतनी जल्दी एक दूसरा वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था सीईटी क्वालीफाई मुद्दे को लेके, लेकिन आप लोग के कमेंट आए तो मैंने सोचा मुझे रिप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं हमेशा से अपने प्लेटफ़ॉर्म पे कहता हूँ, जो स्टूडेंट मेरे से नेगेटिव होते हैं ना, मैं उनसे ज़रूर बात करता हूँ। मेरी हमेशा से आदत रही है कि जो स्टूडेंट नेगेटिव हैं, एट लीस्ट मैं उनको ये बता पाऊँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखी मेरी, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने पूरी नहीं देखी होगी, और पूरी ना देख के आप लोगों ने कमेंट किए, तू-तड़ा किया, ज्ञानी, दुकान, पता नहीं क्या-क्या बोला आपने, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको एक टीचर खुश रख भी नहीं सकता, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, हरियाणा के अंदर में आप लोगों ने जो नेगेटिव इस तरह की बातें बोलते हैं, आप लोगों ने किसी भी एक टीचर को नहीं छोड़ा होगा। हर किसी को गाली दी होगी, हर किसी के साथ में तू-तड़ा किया होगा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं दोबारा से आप लोग को जो कहना चाहता हूँ, दोबारा से इत्मीनान से, प्यार-मोहब्बत से बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़, ये मेरे विचार हैं, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, ना मैं आपसे अगेंस्ट हूँ। ना मैं ये चाहता हूँ कि सीईटी क्वालीफाई ना हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ कि 100% सीईटी जो क्वालीफाई है, वो नहीं होगा। आपको मिनिमम 10 गुना से लेके 15 गुना तक बुलाया जाएगा, मेरा कहना ये है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो को डिलीट मत करना, 100% सीईटी क्वालीफाई कराएँगे, हमारी तब खट्टर से बात होगी, हमारी इससे बात है, कोई बात नहीं, आपकी हो गई होगी। तब खट्टर ने तो पता नहीं क्या-क्या कहा था, अप्रैल में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, फरवरी में होगा, अगस्त में होगा, ये कहा था, और आपको मालूम है नवंबर में जाके हुआ, ठीक है? वो भी कब, आपको कब पता चला? लास्ट के 1 हफ्ते में पता चला, अब तो होगा ही होगा। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिनकी बातों को आप सुन के या बोल के कह रहे हो, उसका मतलब क्या है वो आप खुद समझ लो। दूसरा, अगर मैं ये कह रहा हूँ हिम्मत करके, मुझे मालूम है आप लोग मेरे से नेगेटिव हो जाओगे, फिर भी मैंने हिम्मत करके अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर में ये वीडियो डाली। मुझे मालूम है ये वीडियो डालूँगा, है ना? तो स्टूडेंट मेरे से अगेंस्ट हो गए, मुझे मालूम, फिर भी मैंने क्यों डाला? उसका एक रीज़न ये है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ होने वाली है ना, एट लीस्ट जो मेरे विचार है मैं आपको बता दूँ। एट लीस्ट मैं उन भावनाओं में ना बह के कि भई स्ट मेरा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जिनके 70% से कम है, 70 से 50 तक है, जिसके अंदर में लगभग 80% लोग हैं, 70% लोग हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि सीईटी क्वालीफाई हो जाए। मैं आपको बुरा क्यों मनवाऊँगा यार, मैं आपसे अगेंस्ट क्यों हूँगा? लेकिन इसके चक्कर में मैं आपसे जो मेरी फीलिंग्स है, जो मुझे लग रहा है कि ये होगा, वो तो मैं रोक नहीं सकता ना। आप किसी और टीचर से, जो अभी ये हवाबाज़ी चल रही है ना, कुछ लोग जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ हवाबाज़ी दिखा रहे हैं आप लोग को कि मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है? ये इनसे छाती पे हाथ रख के बोलना सर, पूछना उनसे कि सर 2 साल से सीटी होने वाला है, 2 साल से सीटी होने वाला है, और अब अगर हम इसको क्वालीफाई करवाते हैं, तो ये क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए? अगर 50% को लिया जा रहा है और गवर्नमेंट ने 4 गुना का रूल बना रखा है, तो अगर क्या 50% वाले को लिया जाएगा, तो क्या जो 45% लिया हुआ है या जिसके 35% मार्क्स आ रहे हैं, क्या यह उसके साथ में गलत नहीं है क्या? क्या जो स्टूडेंट टॉपर में आ रखा है और अब उसको ये पता चल रहा है कि सारे के सारे लोग दोबारा से एग्ज़ाम देंगे, तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? क्या वो आपसे अगेंस्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप लोग जो 50% कह रहे हो ना, 35% वाले, 40% वालों को हमारे पास में फ़ोन आया है, इस 3 घंटे के अंदर में कि सर हमने क्या गलती कर दी? या तो रूल के अकॉर्डिंग लो, नहीं तो दोबारा से सीटी का एग्ज़ाम लो। हमको क्यों छोड़ रहे हो? बल्कि 2-3 बच्चों को, तो ऐसे बच्चों को आए जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम नहीं होगा मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। बोला सर ऐसे थोड़ी ना होगा, या तो 4 गुना को लिया जाएगा, नहीं तो हमको भी मौका दो दोबारा एग्ज़ाम देने का। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दूसरा, एक कमेंट आया था आपका कि सर सबको क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि हमें 3 दिन पहले पता चला कि 15 ये आएगा, 15 वो आएगा।
ये किसने बताया आपको 15 ये आएगा 15 ये आएगा? या पहले जब से जिस भी इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हो उसने कितना बताया? ऐसा तो है नहीं कि आपको सपना आया होगा, आपको किसी टीचर ने ही बताया होगा ना, हमने ही बताया होगा आपको कि भाई इतने मार्क्स की ये आएगी। मैंने मेरे प्लेटफॉर्म पे भी अपने स्टूडेंट को ये कहा कि 40 से 45 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट से कवर होगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इन 4 सब्जेक्ट से 40 से 45 नंबर आएंगे। बाकी जो 55 नंबर है वो आपका नेशनल जीके और हरियाणा जीके होगा। ये बाकायदे रिकॉर्डिंग में है, मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। मैं भी गलत साबित हुआ कि नहीं हुआ? 60 नंबर की आई कि नहीं आई? मैं भी गलत साबित हुआ। अब इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं भाई, हम टीचरों की है। हम टीचर जैसा बोल रहे हैं वो लोग आप लोग वैसा कर रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और जब आप लोग को सिलेबस पूरा दिया हुआ है, मैथ भी आएगी, रीजनिंग, सारे टॉपिक्स दे दिए, अब वो चाहे कितने भी मार्क्स का आएगा, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था 25% आपकी हरियाणा जी की आएगी, बाकी का सबका इंटीग्रेटेड होगा। उसमें कितना भी आ सकता है भाई। ये ना आप लोगों की गलती है ना और किसी की गलती है, ये टीचर्स की, हम टीचर्स की गलती है, क्योंकि हम लोगों ने आपको बोला कि ऐसे पढ़ो, क्योंकि हमारी गाइडेंस में आप लोग पढ़ते हो। तीसरी चीज जो बोलने आया, आप लोग वीडियो के कमेंट्स में तू तड़ाक और दुकान, ज्ञानी, जो ये चीजें बोल रहे हो ना, ऐसा मत किया करो यार। आप लोग एक्साइज इंस्पेक्टर लगने वाले हो, टैक्सेशन इंस्पेक्टर लगने वाले हो, जिलेदार लगने वाले हो, कॉपरेटिव इंस्पेक्टर लगने वाले हो, ग्राम सचिव लगने वाले हो, पटवारी लगने वाले हो यार। आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब पाने वाले स्टूडेंट्स हो। अगर आपकी मेंटेलिटी तू तड़ाक तन्ना है मन्ना है, वो नूर है ना, आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी भी टॉपर स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते बेटा, नहीं करते। अगर मैंने यहाँ पे आके हिम्मत दिखाई है ना कि सीटी क्वालिफाई नहीं हो, मुझे मालूम आप मेरे अगेंस्ट हो जाओगे, फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई है क्योंकि ऐसा ही होगा। चलो वो बातें दूसरी है। दूसरा, ऐसा नहीं कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि सीटी क्वालिफाइड ना हो, मैंने सिर्फ अपना मत रखा है। मैं अगर मैं आपके अगेंस्ट बोल रहा हूं या फिर आपके विचार मेरे से नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे आपका बुरा चाह रहा हूं या कोई दूसरी बात है। आप स्टूडेंट से पूछो, टॉपर से पूछो, उनका अलग विचार है। जिनके 45% आए उनका अलग विचार है। जो पेपर नहीं एब्सेंट हो गए, जिनकी बस छूट गई, उनसे पूछो। कई जिनके जिन्हें भाई टाइम पे नहीं पहुंच पाए, जिनको अंदर घुसने नहीं दिया है, वो भी चाहते हैं ना कि हम भी बैठे। सब तो कोई खुश नहीं हो सकता ना, सबके विचार अलग अलग है। तो आप समझो इस बात को, तो मैं आपके सपोर्ट में हूँ। दूसरा, जो सच्चाई है उसके हिसाब से बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको कि मैं मेरा स्टूडेंट खुश रहे बस। वो चाहता है कि क्वालिफाई हो तो मैं उसके साथ में लगा रहा हूं। ये जो बड़े मतलब चौड़े होके जो आते हैं ना, बोलते हैं कि हम यूं करेंगे यूं करेंगे, कुछ ही लोग हैं जो कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं नाम गिनवा देता हूं भाई। जो ये भाई केटीडीटी हो गया, ये स्टडी मंत्रा हो गया आपका, और भी ये जीके भाई दीवान सर है, विकास जी है, बाकी जितने भी हैं, ये जो जिन्होंने हिसार बुलाया, ये सब आपके साथ में ही है भाई। वो क्या नाम है, वो चित्ते वाला क्या नाम है, डीएसएल ना, डीएसएल वाला भी आपके साथ में है, वो भी आपके लिए खड़ा है। लेकिन वो उनका उनका मानना है कि कंट्रोवर्सी में रहेंगे, अगेंस्ट में बोलेंगे तो हमारा ज्यादा होगा, उनका मानना ये है। हो सकता है कि ये वीडियो कंट्रोवर्सी वाली वहां तक पहुंचे, तो अगर आगे से जवाब जाएगा तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे आपको, ठीक है? तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुना देंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना देंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कितना सामने क्या है पीछे क्या, सारी सुना देंगे। हम टीचर से हम लोग को ये करना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा, एक स्टूडेंट ने लिखा फेमस। मुझे क्यों फेमस होना है भाई? मुझे क्यों फेमस होना है? फेमस तो आप अपने आप कर दोगे।
जब 3 घंटे में 1000 1500 से ज्यादा व्यू, 1300 से ज्यादा व्यूज दोगे तो आप मुझे अपने आप कर दोगे। मुझे क्यों होना फेमस? और अपने हरियाणा में बोलो, जिन गुरुजियां तय हमको चिंगले हो ना, उन तेनू बुझियो कि सर आप पहले टेस्ट सीरीज कौन बना के दिया करता आपने? मैं अभी आया हूं आप लोग के सामने, सिर्फ एक को नहीं दिए, धुरीना को नहीं दिए, ठीक है ना? और सब जानते हैं कि दीपक यादव कौन है। और जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली ना, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे रेट आई है बेटा, उनसे ये जरूर पूछ लेना। और जो मना करे ना कि हमने तो नहीं ली, तो आपको रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, क्या दिक्कत है? चैट रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो मेरे को फेमस होने की जरूरत नहीं है। मैं टेस्ट बनाता हूँ, टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट को भी देता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी देता हूँ। मैं अभी आया हूँ आप लोग के सामने। अगर मुझे ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाना तो मैं दुनिया भर के टीचर लेके आता, पढ़ाता। मेरा काम ही नहीं है। मेरा तो टेस्ट सीरीज का काम है जो मैं आप लोग को देता हूँ। मेरा तो कंटेंट बनाने का काम है। हरियाणा पुलिस के टाइम पे जो ट्रेड रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स आए थे, क्वेश्चन आए थे, टेस्ट सीरीज आए थे, पूछना किसने बना के दी थी? मार्केट में 2 के पास में थी, और दोनों से पूछना किसने बना के दी। आपको ही मालूम है किसकी बात कर रहा हूं। तो मैं आज से नहीं हूं मार्केट, मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं भाई। मैं जो हूं सामने हूं। मैं चाहे स्टूडेंट को बुरा लगे, टीचर को बुरा लगे, किसी को बुला, मैं नाम लेके बोलता हूं। गलत किया हो, गलत बताया तो मेरे को बताओ, वो मेरी गलती है। मुझे मालूम है इस व्यवहार के कारण मेरे से लोग दूरी बनाते हैं, लोग दोस्त नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी जब रात को सोता हूं ना, तो मुझे ये फील होता है मैंने किसी केस में गलत नहीं किया। जितने मेरे प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने पेड लिया होगा ना, उससे ज्यादा तो जिनको फ्री में दिया है वो स्टूडेंट है मेरे पास में। ठीक है, चलो बातों छोड़ो। तो मैं आप लोग के साथ में हूं। मैं मैं भी चाह रहा हूँ सीटी क्वालिफाई हो जाए, लेकिन मैंने सिर्फ अपना मत रखा है कि सीटी क्वालिफाई नहीं होगा, 10 गुना बुला लेंगे, 12 गुना बुला लेंगे, 15 गुना बुला, ये होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ में इस सेशन को समाप्त करता हूँ। ये कहना चाहूंगा, प्लीज कमेंट में फालतू की बातें मत रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, धन्यवाद।